20 साल उनके मदरसे में उस्ताद रहे हैं, उनके घर आना जाना, उनके बच्चे उनकी गोदों में खेल के बड़े हुए हैं। मौलाना शाहिद साहब। मुफ्ती साहब, आपका मैसेज मिला। सूरत हाल ये है कि ये कतन खुदकशी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी जिसमें हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं उनके इंतकाल का मैंने जिक्र किया था और किस तरह से ये पेश आया वो भी मैंने बताया था, और मौलाना यूसुफ साहब ने जो इसके बारे में वजाहत की है, वजाहत की जो वीडियो उन्होंने डाली थी वो भी मैंने आपके सामने रख दी थी। लेकिन आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसकी असल वजह बयान की। उन्होंने असल में बात की एक साहब से जो जिनका हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, उनके साथ उठना बैठना था, तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया। ये रिकॉर्डिंग मैं लगा देता हूँ, आप इस रिकॉर्डिंग को सुन लें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी और वो भी बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से हम सब तक आई थी कि मौलाना यूसुफ साहब ने ख़ुद बयान दिया था, लेकिन असल में उन्हें भी कुछ गलत फहमी थी। वो बाद में ये सारी चीज़ें क्लियर हुई और असल वजह सामने आई। तो आप इस रिकॉर्डिंग को समाअत फरमाएं। करीबी रहे हैं वो। तो मौलाना शाहिद साहब से मेरी बराह रास्त बात हुई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसकी वजह यह है कि बच्चा इंतकाल जिसका हुआ है उसका कज़न उसके साथ था, तो उसने अपने वालिद साहब को सारी बात बताई, डॉक्टर ताहिर कमाल साहब को सारी बात बताई कि क्या वाक़या हुआ था। वर्जिश करते हुए गार्ड से, जैसे बच्चे शौकिया पकड़ लेते हैं पिस्टल वगैरह, ऐसे उस पिस्टल पकड़ा है और गार्ड ने उसका मैगजीन निकाल के दिया उसको। इत्तफाकी तौर पर जैसे आमतौर पर गोली बीच में रह जाती है, तो आरफी ने कहा भी कि इसको भी देखो इसमें गोली ना हो, तो वो उसने आसिम ने आगे से कहा नहीं इसमें गोली नहीं है, उसने मैगजीन निकाल लिया है। तो ये मुकालमा करते अचानक गोली चल गई और जो सीधी दिल पे लगी। तो यूसुफ जमील का जो बयान आया खुदकशी का, वो असल में इस बिना पर आया कि वो शुरू से डिप्रेशन का मरीज था। 11-12 साल की उम्र से मैं उसको देख रहा हूँ, तो बच्चा शुरू से ही ये नफ्सियाती मसाइल का शिकार था। तो यूसुफ जमील को जब पता चला कि ये गोली लगी है, तो उसने समझा कि ये उनके कहता रहता था डिप्रेशन की हालत में मैंने अपने आप को मार लेना है या अपने आप को नुकसान कर लेना है, तो वो समझा कि शायद ये वही हुआ है जो ये कहता था। लेकिन बाद में जब सूरत हाल वादे हुई है, उनके मौलाना तारिक जमील साहब के जो भाई हैं डॉक्टर ताहिर कमाल साहब, उन्होंने जब अपने बेटे से पूछा जो उस वक्त मौजूद था गोली लगने के वक्त, जब आसिम को गोली लगी है उस वक्त उनका बेटा उनके साथ मौजूद था, जब उससे सारी सूरत हाल पूछी है, तो फिर बात वादे हो गई कि ये खुदकशी नहीं है, ये गोली इत्तफाकन चली है और वो इत्तफाकी तौर पर दिल पर लगी जिससे मौत वाक़या हुई है। उम्मीद है इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इससे दुआ है अल्लाह भाई आसिम जमील की मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।